हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इस वीडियो में मैंने 25 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता या फिर लोहा और निकेल। इसका सही आंसर रहेगा लोहा और निकेल। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शंस है आपके पास ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका आंसर रहेगा अमेरिका। देखें अगला प्रश्न। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या कोई और। इसका आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस पे नजर दें। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर रहेगा आपका बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शंस देखें। कावेरी नदी, दामोदर नदी पर, गंडक नदी या फिर यमुना नदी पर। इसका भी आंसर रहेगा दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या कोई और। इसका आंसर रहेगा ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 7। आगरा शहर को किसने बसाया। ऑप्शंस देखें। सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, कर्ण सिंह। इसका आंसर है सिकंदर लोदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। गुरमुखी, ब्राह्मी या ब्राह्मी, देवनागरी या हेरोग्लाइफिक्स। दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ब्राह्मी। नेक्स्ट है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या अन्य। तो ये था आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 10। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शंस में देखें। नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी। सोचिए दोस्तों। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा। ऑप्शंस हैं हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंट बेटन। इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ऑप्शन है आपके पास 1859, 1869, 1879 या फिर 1889 में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1869। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे विख्यात? ऑप्शंस पे नजर डालें। रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शंस हैं बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो आपको सबको पता होगा, ऑप्शन पे नजर दें। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लंदन। 17वां प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आपके पास ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन। आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ऑप्शंस देखें, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर भी रहेगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शंस हैं सोना, चांदी, तांबा या लोहा। ये गुप्त काल की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना। चलें अगले प्रश्न की ओर। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1747, 1847, 1749 या फिर 1748 में। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1847। चलते हैं, हमारा 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस हैं फैजी, हकीम हुमाम, अबुल फजल, अब्दुल रहीम। दोस्तों इसका सही आंसर है अबुल फजल। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके पास 1836 में, 1830 में, 1827 में या फिर 1825 में। तो दोस्तों ये हुआ था आपका
ऑप्शन ए में 1836। अब चलते हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती, व्यास, गोदावरी या फिर कृष्णा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गोदावरी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब लेते हैं एक छोटा सा हम क्विज लेंगे, देखते हैं आपको उसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो याद हुए। तो पहला हमारा प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या कोई अन्य। सोचिए दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इसका कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। चलें दूसरे प्रश्न की ओर। आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, अकबर, कर्ण सिंह या शाहजहां। इसका आंसर रहेगा दोस्तों सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर, जिन्ना, माउंटबेटन या फिर चर्चिल? इसका सही आंसर है चर्चिल। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शंस आपके पास नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लंदन में। अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1747, 1847, 1749 या 1748? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1847।